वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 1.8 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था यार? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम है ना डिटेल में यही पढ़ने वाले हैं कि यार सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग कौन से टाइप्स होते हैं और सॉफ्टवेयर की है ना वापसी हम आपको डिटेल में बताने वाले सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, होता असल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, लेकिन यार हम सोचते इंसान है तो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को है ना हम सॉफ्टवेयर खाली कहते हैं। हमें पता है यार कंप्यूटर के अंदर ही तो चलाना है, तो बस सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स और फंक्शंस। ठीक है, अब इतनी लंबी डेफिनेशन है, ये याद करनी पड़ेगी जी, याद करनी पड़ेगी। लेकिन याद करने में मैं आपको आसानी क्या दिलाऊंगा कि यार सॉफ्टवेयर को समझे होता क्या है। सॉफ्टवेयर पहले भी मैंने आपको बताया है यार, एप्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या गेम्स हो गई, पबजी हो गई, आपको ये चलानी है। आपको है ना यार क्या करना है, आपको है ना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है, उधर नोट्स बनाने हैं, आपको नोटपैड खोलना है, आपको यूट्यूब खोलना है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये एप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब इनको खोलने के लिए आपको और सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या चाहिए होता है? जैसे विंडोज हो गए, आपको विंडोज का लैपटॉप चाहिए ताकि आप है ना विंडोज की है ना सॉफ्टवेयर खोल सको। आपको मैक का क्या कहते हैं, आईफोन हो गया या मैक की चीजें हो गई, आईपैड हो गए या मैक का लैपटॉप हो गया, उसके लिए मैक ओएस होता है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है ताकि आप है ना खोल सको। हर किसी के अपने अपने है ना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होती हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी टाइप सॉफ्टवेयर ये सब होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर समझने के लिए यहाँ पे देखें, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला पार्ट तो हम ये देखेंगे, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। नोट्स फ्री में दे रहे हैं, वो वाले सारे नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आप है ना ये वाली एक लिंक देखेंगे और ये वाली लिंक देखेंगे। इनको आप प्रेस करके है ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स खुलेंगे इन दोनों के, आप ये दोनों ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा, आपको फ्री के नोट्स मिलेंगे, साथ में हम है ना गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस वहाँ पे है ना हम आपको शेयर करते जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यहाँ पे दो, ये आप ज्वाइन कर लें, आपको है ना नोट्स और लेक्चर्स और गेस्ट पेपर सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हमने ना आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्राइव पे डाली हुई है। आप यहाँ पे आएंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 सबकी पड़ी हुई है। 9 की है ना आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे सब पड़ी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, बात ये हो रही है कि आप व्हाट्सएप ले लें फॉर एग्जांपल। व्हाट्सएप के अंदर या प्रोग्राम हो गए, ठीक है, प्रोग्राम कौन से हो गए यार? अच्छा है ना, इस बंदे का ये कॉन्टैक्ट है, इसको मुझे खोलना है और मैसेज करना है, या इसको मुझे कॉल करनी है, उसके लिए ऐप्स लिखे हुए हैं, उसके लिए कोड लिखे हुए हैं, प्रोग्राम अलग लिखा हुआ है कि यार अच्छा जब ये भाई साहब ऐप खोलेंगे तो इसको ऐसे खोलना है, उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके लिए कोड लिखा हुआ है। फिर जब ये एक बटन इसको क्लिक करे तो उसके लिए अलग कोड लिखा हुआ है। ठीक है, फिर डेटा इंस्ट्रक्शंस हो गए। डेटा क्या है? डेटा यार देखें, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, आपकी पुरानी चैट्स हो गई, ये सारी है ना चीज़ें हो गई, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस हो गया, इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होगा कि यार अच्छा आपने ये बटन दबाया तो ये करेगा, अगर आपने ऐप खोला तो ये ऐसे खुलेगा, आपने कॉल का बटन दबाया तो कॉल चलेगी, ऐसा नहीं आपने कॉल दबाया और आप है ना मैसेजेस टाइप करने लग गए, नहीं, इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, ठीक है? तो प्रोग्राम्स मतलब जो आपकी कोड हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोग्राम्स और आपके डेटा हो गए और इंस्ट्रक्शंस हो गए, ये साथ में है ना परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं। साथ में क्या करते हैं? कंप्यूटर को ये बताने के लिए यार कौन से टास्क और फंक्शंस करने हैं, ठीक है? मतलब आपने बोला कि यार अच्छा एक भाई साहब हैं, ठीक है? उनका नाम हमने है ना सेव करके रखा हुआ है अहमद, उनका नंबर ये है,
और वहाँ पे है ना मैंने अब क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि अच्छा जब ये वाला बटन दबेगा तो इसकी चैट खुलेगी। कोड लिखा हुआ है उसके बारे में कि अच्छा यार जब ये यहाँ पे मैसेज टाइप करेगा, अच्छा ये बटन बटन दबाएगा तो ये टाइप होगा, ये बटन दबाएगा तो यार अच्छा इससे है ना इसकी गैलरी खुल जाएगी, ये देख सकेंगे अच्छा इस भाई साहब ने कौन से मैसेजेस हमें पहले भेजे हुए हैं या कौन सी इमेजेस भेजी हुई हैं, और साथ में ये कॉल का बटन है, इनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अहमद भाई साहब का क्या डेटा हो गया, ठीक है? फिर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये एक साथ है ना आते हैं और फिर कंप्यूटर को बताते हैं कि यार अच्छा कौन से टास्क को फंक्शंस करने हैं। अगर ये नहीं होते तो कंप्यूटर को पता ही नहीं होता कि यार अच्छा ये है ना अहमद भाई साहब है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, ठीक है? अब फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम enabling it to process data, run applications and interact with users। मतलब क्या है कि यार ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यार ये अलाउ कर रहा है एक तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, अच्छा ये अहमद भाई साहब है या नहीं, रन एप्लीकेशंस व्हाट्सएप चल रही और इंटरैक्ट विद यूजर्स, ठीक है? यूजर मतलब यार कह रहा है कॉल करो उसको या फिर है ना फोन पे जाके ना टाइप करो या लैपटॉप पे कुछ भी। अभी मैंने सिर्फ व्हाट्सएप की एग्जांपल दी है, यूट्यूब की भी या किसी और की भी ना अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं। व्हाट्सऐप की सिर्फ़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हर किसी को व्हाट्सऐप यूज़ करना आता है। इसलिए ना क्या होता है कि यार ये सारी चीज़ें ना आसानी से हो जाती हैं इनके लिए, ठीक है? ये इसलिए ज़रूरी है। फिर सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है? एक हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ताकि आप बाकी ऐप्स चला सकें। यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया, इनको चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। विंडोज़ हो गया आपका, क्रोम हो गया या फिर आपका मैक हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारी चीज़ें चलाने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप है ना ऐप्स बना रहे हो, गेम्स बना रहे हो, ठीक है? जैसे है ना आपको व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब चलाना है, ये ऐप्स हो गए, ये आप बनाते हो, ठीक है? और गेम्स भी हो गए अलग-अलग। तो है ना अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कि यार अच्छा ये यहाँ पे है ना अलग-अलग टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स। अब है ना हम डिटेल में जाएँगे कि यार सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में कौन से टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन से ऐप्स होते हैं। ऐप्स के भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, यहाँ पे 4 अलग ऐप्स हैं, ठीक है? ये हमारी 2 टाइप्स हैं, ये हम है ना अगले 2 लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कि यार ये सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती क्या है, इनकी टाइप्स और डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं हम। अभी तो ऊपर-ऊपर से बताया, नेक्स्ट में हम डिटेल में